हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज के रिव्यू का टाइटल है सिटाडल, जो कि अमेरिकन स्पाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है और इसके पहले सीजन में 6 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 2 रिलीज हो चुके हैं 28 अप्रैल 2023 को। ये रिव्यू इन 2 एपिसोड्स का है। अमेजॉन प्राइम वीडियो को हमेशा लगता है कि नेटफ्लिक्स के पास क्या है। उनके पास मनी हाइस्ट है, उनके पास स्क्विड गेम्स है, उनके पास नार्कोस है, और फिर डिज्नी हॉटस्टार के पास क्या है, उनके पास गेम ऑफ थ्रोन्स है। लेकिन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। और अब है इनके पास इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव सीरीज, जिसका नाम है सिटाडेल। लेकिन इन दोनों सीरीज में, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में और सिटाडेल में, एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है पुअर स्क्रीन प्ले। अगर आप चैट जीपीटी पर टाइप करोगे स्पाई थ्रिलर्स, तो उसमें जो कहानी आएगी वो सिटाडेल की कहानी होगी, क्योंकि इस तरह की कम से कम 326 कहानियां हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर लीड सेक्सी स्पाई पेयर की बात करें, तो हम टॉम क्रूज और कैमरून डियाज को देख चुके हैं, हम एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को देख चुके हैं, हम अर्नोल्ड स्क्वेजनेगर और जेमिली कर्टिस को देख चुके हैं। अब इनसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रियंका चोपड़ा जोनस और रिचर्ड मैडन का पेयर तो कतई नहीं है। अगर हम स्पाई थ्रिलर्स की बात करें, तो उसमें एक्चुअली बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं। ब्रिज ऑफ स्पाइस एकदम अलग है द इमिटेशन गेम से, और टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई एकदम अलग है द मंचूरियन कैंडिडेट से, और ब्लैक कैंसमैन एकदम अलग है मिशन इम्पॉसिबल से। अपने सिटाडेल नाम की सीरीज में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चक और एजेंट विनोद के बीच में वो कहीं खड़ी नजर आ रही है। इस 300 मिलियन डॉलर्स एक्सपेंसिव वेब सीरीज के कहानी के नाम पर जो कुछ है, उसमें सबसे पहले ओपनिंग शॉट में एक ट्रेन में 2 स्पाइज है, जो कि अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को फ्लॉन्ट करते हुए एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में मुठभेड़ होती है, और इसमें ये दोनों जो पेयर है वो अलग हो जाता है। एक इटाली में पानी से बाहर निकलते हुए नजर आती हैं, और एक किसी और राष्ट्र में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आता है। इनके साथ एक टिपिकल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, जो हर स्पाई फिल्म में होता है, और उससे भी ज्यादा स्टीरियोटिपिकल एक विलन है। और ये विलन एक ब्रिटिश महिला है, और वो अपने गुर्गों को वैसे ही ऑर्डर्स दे रही है जैसे कि पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा दिया करते थे। 8 साल के बाद ये जो लीड पेयर जो अलग हुआ था, जो सिटाडेल नाम के एक जासूसी संस्था के लिए काम करता है, और ये लीड पेयर अपनी मेमोरी खो चुका है। लेकिन वो ब्लैक ब्रीफकेस में ऐसा जादू है कि इनकी मेमोरी वापस आ जाती है, और इनका एक अपोनेंट है मैंटिकोर, जो कि ऐसी संस्था है जो रईस लोगों की है, और ये रईस वेल्दी लोग न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए दुनिया को तहस नहस करना चाहते हैं। क्या इमेजिनेशन है! ये वो सुपर एम्बिशियस वेब सीरीज हैं जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रूसो ब्रदर्स हैं, जो जाने जाते हैं एवेंजर्स एंड गेम के लिए और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए। वो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के लिए एक्सट्रैक्शन और द ग्रे मैन बना चुके हैं। उनसे अमेजॉन के सीईओ जेनिफर साल्की की ये उम्मीद थी कि वो भी नेटफ्लिक्स के जैसे ही अमेजॉन पे ऐसा कुछ क्रिएट करे जो लार्जर देन लाइफ हो, एक्स्ट्रावैगेंट हो, और उसके स्पिन ऑफ सारी दुनिया में हो, खासकर प्रियंका चोपड़ा के साथ इंडिया में और इटाली में हो। फिर रिचर्ड मैडन के साथ शायद वो स्कॉटलैंड में भी एक स्पिन ऑफ करना चाहते हैं। इस वेब सीरीज में प्रियंका चोपड़ा के एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और हाई प्रोडक्शन वैल्यू के अलावा और भी कुछ बताने लायक नहीं है। खामियां इसमें कुछ ज्यादा है। जो खामियां है उसमें सबसे पहली खामी है कैरेक्टराइजेशन। पात्र सारे एकदम नकली लगते हैं, कृत्रिम लगते हैं, और कोई भी पात्र कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करता। सब कुछ रूटीन लगता है। लीड पेयर, विलेन, हेंचमैन, छोटे बच्चे, ये सब ऐसे लगते हैं मानो किसी पुरानी फिल्म से उठकर चले आए हों। दूसरी खामी है राइटिंग। स्क्रीन प्ले बड़ा ही अपरिपक्व है। प्रियंका का घायल होने के बावजूद भी उछल उछल कर एक्शन करके सामने वाले को धराशायी करना बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। डायलॉग्स में बहुत सारा सेक्सुअल अंडरटोन है, लेकिन ये सारा का सारा बड़ा ही फोर्स लगता है। बहुत सारे लोकेशंस को शूट करने की प्रोसेस में लिंक कहीं लगती नहीं, और सब कुछ बड़ा ही प्रभावहीन लगता है। तीसरी खामी है रिचर्ड मैडन। ये इस वेब सीरीज के हीरो है और एकदम बोरिंग है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स और बॉडीगार्ड में ठीक ठाक थे, इसमें ये बड़े आउट ऑफ प्लेस और ऑकवर्ड लगे हैं।
इन 3 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे इस रिव्यू का किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन 2 एपिसोड्स के बाद फिर इस सीज़न के 4 एपिसोड्स आएँगे। इसका सेकंड सीज़न ऑलरेडी ग्रीन लिट हो चुका है, इसलिए सेकंड सीज़न भी आएगा। इसका फिर इंडियन वर्ज़न भी आ रहा है, जो हमारे यहाँ के द फैमिली मैन वाले राज और डीके, वरुण धवन और समांता प्रभु के साथ ऑलरेडी शूट करने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी इस वेब सीरीज़ को मुंबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और एलए में ऑलरेडी प्रमोट कर चुकी हैं, और वहाँ के लोग प्रियंका चोपड़ा और इस वेब सीरीज़ को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। इसलिए हम कुछ भी कह लें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बाय।